Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our belief one's bridging. Bridging topic write two examples for each using your previous knowledge. Common noun, proper noun, countable and uncountable noun. मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास कॉमन, प्रॉपर एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. होप सो आप लोगों ने इनकी दो एग्जांपल्स आगे मेंशन कर दी हूँ. अभी हम इनके आंसर्स की तरफ जाते हैं. यहाँ पे कॉमन नाउन में इन्होंने सिटी लिखा है, टीचर लिखा है. अगर आपने इसके अलावा भी कुछ लिखा है तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा अगर कॉमन नाउन की ही एग्जाम्पल्स दी हैं. प्रॉपर नाउन में लाहौर अहमद के अलावा अगर आपने कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम लिखा है तो भी बिल्कुल ठीक है. काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल्स लिखें. अगर आपने अपने से भी कोई एग्जाम्पल लिखी है और बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल लिखी है तो वेल एंड गुड. नाउ वी विल डिस्कस अ फॉर्मेटिव चेक. फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास देखें, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई द जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स इन ईच सेंटेंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए इन्होंने सॉल्व करके पहले ही रखी थी. द पुलिसमैन एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट. पुलिसमैन, अब देखें इसमें हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है. सेकंड में एक्ट्रेस को अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें एक्ट्रेस हमारे पास फेमिनिन जेंडर है. बिजनेसमैन भी हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है. वेट्रेस हमारे पास फेमिनिन जेंडर है और सेल्समैन हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है स्पेसिफिक. होप सो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही एक्यूरेट किया. और लास्ट में हमारे पास राइट 5 सेंटेंसेस इन योर प्रैक्टिस बुक यूजिंग बोथ जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स एंड जेंडर न्यूट्रल नाउन्स. इसमें हमने स्पेसिफिक बताने थे. ये हमारे पास स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि आप स्पेसिफिक जेंडर भी यूज़ कर सकते थे और जेंडर न्यूट्रल भी यूज़ कर सकते थे. तो अगर आपने स्पेसिफिक जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं तो भी एक्यूरेट है. अगर आपने जेंडर न्यूट्रल का भी इस्तेमाल किया है तब भी आपके पास बिल्कुल ठीक है. जैसे यहाँ पे उन्होंने फायर फाइटर लिखा हुआ है तो फायर फाइटर हमारे पास जो है वो जेंडर न्यूट्रल है. ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है. और यहाँ पे टीचर भी उन्होंने जेंडर न्यूट्रल यूज़ किया है. यहाँ जेंडर न्यूट्रल में टीचर हमारे पास मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है. वेट्रेस हमारे पास फेमिनिन है. एक्टर हमारे पास मैस्कुलिन है और पोस्टमैन भी हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है. और इसके आगे से सेंटेंस क्रिएट करने थे. अगर आपने इनके अलावा भी कोई वर्ड्स यूज़ किए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अब हम थ्राइव की तरफ जाते हैं. थ्राइव में हमारे पास उन्होंने कहा था कि रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई द नाउन्स. हमने नाउन्स आइडेंटिफाई करने थे. आपने अपनी रीडिंग को पढ़ना था और उसमें से मैस्कुलिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल और जेंडर न्यूट्रल फाइंड आउट करके अपने इन कॉलम्स में फिल आउट करने थे. अब हमने बी लिस्ट 2 डिस्कस करना है. उसके कंटेंट पेज पर जाके हम उसका एसएलओ डिस्कस करते हैं. एसएलओ में उन्होंने कहा है कि चेंज कंपाउंड नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म. हमने कंपाउंड नाउन्स को जो है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. जैसे आगे उन्होंने एग्जांपल भी दी है. बेबी सीटर है तो उसको हमने प्लूरल में चेंज किया तो सिटर के साथ एस यूज़ कर दिया तो बेबी सीटर्स आ गया. सिर्फ आज का हमारा बी लिफ्ट का एसएलओ यही है कि चेंज कंपाउंड नाउन्स. हमने कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. नाउ वी विल गो आवर बी लिफ्ट नंबर 2. पहले हम उसकी ब्रिजिंग देख लेते हैं. ब्रिजिंग में लिखा हुआ है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड नाउन्स. हमने कंपाउंड नाउन्स की 3 एग्जाम्पल्स लिखनी हैं. अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? ऐसे इसम होते हैं जिसमें हम 2 वर्ड्स जिनका अलग मीनिंग हो और उनको कंबाइन करके एक नया मीनिंग जनरेट करें, वो हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं. जैसे हमारे पास फुट है, ये हमारे पास एक नाउन है और इसके साथ अगर हम बॉल यूज़ कर दें तो ये हमारे पास अलग नाउन है. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास फुट बॉल आता है. ये एक नया वर्ड जनरेट हो गया है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं. जैसे सनराइज हो गया, आइसक्रीम हो गया, हनी बी हो गया. ये सारे हमारे पास 2 वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है, उनको कंबाइन कर रहे हैं तो एक नया वर्ड बन रहा है. तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं. अब आपने इससे मिलते जुलते 3 एग्जाम्पल्स लिखनी हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस. फोकस ये जो मैंने आप मेंशन किया है, यहाँ से आप अपना वीडियो लेक्चर ऑन कर सकते हैं. टॉपिक हमारा है नंबर. कंपाउंड नाउन्स हैं. कंपाउंड नाउन्स को बेसिकली हमने प्लूरल कंपाउंड नाउन्स में चेंज करना है और उन्होंने कहा है कि लास्ट लेटर के साथ यूजुअली हमने क्या चीज़ ऐड करनी है?
एस ऐड करना है। एग्जाम्पल नीचे दी गई है, जैसे फेयरवेल है उसके साथ एस यूज़ कर दिया तो फेयरवेल्स बन गया। 4 फिंगर्स हैं तो फिंगर है तो उसके साथ हमने एस यूज़ कर दिया तो 4 फिंगर्स बन गया। नीचे सेकंड में कहा है कि अगर इन नाउन प्लस प्रेपोजिशन नाउन स्ट्रक्चर है तो फर्स्ट नाउन मेड बी प्लूरल। जैसे कि यहाँ पे हमें नाउन दिया गया है, सेंटर में प्रेपोजिशन यूज़ की गई है और एंड पे फिर नाउन का स्ट्रक्चर आ गया है, तो हमारे पास जो स्टार्ट में नाउन है हम उसके साथ एस यूज़ करेंगे। जैसे कि सिस्टर इन लॉ, शुरू में हमारे पास नाउन है तो उसके साथ हमने एस यूज़ किया है, सेंटर में प्रेपोजिशन और लास्ट पे हमारे पास नाउन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर के साथ एस यूज़ होगा, ब्रदर्स इन लॉ। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास है कि वेन एवर द वर्ड मैन और वुमेन इज पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन, द वर्ड्स मैन एंड वुमेन आर चेंज टू द प्लूरल फॉर्म्स बाय चेंजिंग द इंटरनल वोवल्स men and women, while the countable part of the compound word usually remains the same. अब उन्होंने कहा है कि अगर तो हमारे पास वर्ड मैन या वुमेन यूज़ हो रहा है, ये सिंगुलर में है, इसको जब हम प्लूरल में देखते हैं तो इसके इंटरनल जो है वोवल्स चेंज होते हैं। जैसे मैन है तो ए की जगह ई आ जाएगा तो मैन बन जाएगा, वुमेन है तो ए की जगह ई आएगा तो वुमेन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स भी नीचे दी गई हैं, स्टेट्समैन है तो स्टेट्स मैन है तो मैन आ जाएगा, बिजनेस वुमेन है तो बिजनेस वुमेन आ जाएगा। फॉर्मेटिव चेक की तरफ चले जाते हैं तो फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स इनटू प्लूरल फॉर्म, ये हमारे सारे कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं, इनको हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। ये आप लोगों ने खुद करना है, इंशाल्लाह ताला हम कल इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास थ्राइव है, थ्राइव बिलीव टू के थ्राइव पर गए, वहाँ पे चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स इनटू प्लूरल फॉर्म्स, यहाँ भी हमें सिंगुलर में कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं, ये सारे हमारे पास सिंगुलर में है तो यहाँ पे हमने प्लूरल में मेंशन करने हैं। होप सो बेटा जी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। इसका ब्रिजिंग, फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला हम कल वाले लेक्चर में इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने बिलीफ नंबर 3 की तरफ जाएंगे। होप सो आप लोगों को सारी समझ आ गई हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।